ऑडियंस को मेरा अनुरोध है कि मेरे लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपको सबसे पहले माहौल चेंज करके दिखाऊंगा। ये आप देख रहे काले रंग का रुमाल जो है, ये देखिए, मतलब ये तो कुछ नहीं। खैर, मैं मेन काम करता हूँ। मेरा नाम है हकीम कीमती लाल। हमारा खानदानी दवाखाना है। हमारा बहुत सदियों से पुराना दवाखाना चलता आ रहा है। मतलब हमारी दवाइयाँ इतनी पसंद करते हैं, कुछ मरीजों को तो इतनी पसंद आई, एक ने तो दवाई खानी शुरू की, उसके बाद में उसे छोड़ ही नहीं पाया। दवाई छुड़वाने के लिए फिर हमने उसको शराब लगवाई। तो हमारे जो दर्शक आए हैं उनका मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ। इट्स लाइक ए जादू। इट्स लाइक ए जादू। ये हमारे दर्शक जो इतने सालों से हमारे देखते आ रहे हैं, ये तो बताया नहीं था टिश्यू पेपर जलाने पे नीचे गर्म हो जाएगा बे। ये हमारे दर्शकों के लिए मैं एक तोहफा उनका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बनवारी लाल हकीम, उनका शाही दवाखाना यही है ना? तो आपको क्या लग रहा है मैं बोतलों में लड्डू भर भर के भेज रहा हूँ? यही है हकीम बनवारी लाल का शाही दवाखाना, सदियों पुराना। सदियों पुराना? जी, सदियों पुराना। मतलब हमारा दवाखाना उस टाइम पे चल रहा है जब सैनिक सिर्फ गालियों और हाथों से लड़ा करते थे। मेरे जो सुपर ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इस दवाखाने के लिए बड़ी मेहनत की। उन्होंने 3 साल लगातार जंगलों में जाके बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों की खोज की है। वाह, तो क्या खोजा उन्होंने? कुछ नहीं, उल्टा 10 लोगों ने मिलकर 6 महीने बाद दादाजी को खोजा। दादाजी तो मिले नहीं। दादाजी तो मिले नहीं। एक चिट्ठी मिली जंगल में पड़ी हुई, उसमें लिखा था कि भालू का दूध पीने की कोशिश करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। क्या? जी, मेरे जो चाचा जी थे ना, मेरे जो चाचा जी, वो तो बहुत बड़े हकीम थे। उन्होंने अंग्रेजों के टाइम पे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की उन्होंने। रियली? तो अब कहाँ है वो? पिछले साल छींक आई, मर गए। छींक से कैसे कोई मर सकता है? नहीं, वो साथ में एप्पल भी काट रहे थे ना, तो हाथ में छुरा था, छींक आई, ऐसे छुरा लगा, इधर से छुरा निकल गया उनके। तो लेकिन जो मेरे चाचा जी के भाई थे ना, ये इन्होंने मतलब बड़ा योगदान दिया है। ये तो मतलब ऐसे थे, इनकी दवाइयों से बड़े बड़े अंग्रेज हिंदी बोलना सीख गए। एक मिनट, दवाइयों से हिंदी बोलना सीखे? ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, उस टाइम पे अंग्रेज दवाई लेने आते थे, 5 साल 6 साल 10 साल आते रहे, तो उनके साथ बातें बातें करके सीखे। दवाई से तो कुछ खार फर्क नहीं पड़ा, पर ये इतने जबरदस्त हकीम थे, क्या बताऊं आपको। इनके जैसा हकीम कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन पुलिस को कौन समझाए, पुलिस नहीं मानती, लाठीचार्ज में मारे गए। लाठीचार्ज? जी। अंग्रेजों की लाठीचार्ज? लेकिन देश के लिए मरना तो बहुत गर्व की बात होती है। नहीं, देश के लिए नहीं मरे, उसकी बीवी को, अंग्रेज की बीवी को गलत दवाई दे दी थी। उसके बेबी होने वाला था, पता नहीं कौन सी गोलियां दी थी, खरगोश हो गया। हमें क्या, आप उसकी बात छोड़ो। ये जो खैर आप छोड़ो, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या है ना, मैं बहुत आलसी हूँ, सुबह सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे कोई दवाई दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से उठ जाऊं। जल्दी से उठने की दवाई नहीं है मेरे पास। एक मेरे पास चीज है, ये है मेरे पास मुर्गे वाला अलार्म क्लॉक। ये आप लगाइए, सुबह आपको जगाएगा। 2 बार ये बजेगा, अगर आप उठ गए ठीक है, नहीं तो ये कंबल में घुस जाता है। That is kind शरारती मुर्गा अलार्म। क्या बकवास है ये सब? अच्छा छोड़िए, ये बताइए आपके पास खांसी की कोई दवा है? हाँ, मेरी दादी को ना बहुत खांसी आती है। आप एक काम करें, दादी की एज क्या है? यही कुछ 80। अच्छा हाँ। एक काम करें, आप एक ना, अरे इतना हकीम हूँ, हकीम से क्या है शर्माना। एक लहसुन की कड़ी आती है, लहसुन का पता है? लहसुन क्या होता है? लहसुन नहीं पता? जिंजर। जिंजर तो अदरक होता है। अदरक नहीं बाबा, वो जो लहसुन नहीं होता ऐसे छील के खाते हैं जिसको। आप तो केला दिखा रहे हैं। केला? केला नहीं बाबा, केला तो बड़ा होता है ना, वो छोटा होता है। जैसे केला छीलते हैं उसको भी ऐसे छीलते हैं, छोटा सा केला होता है। कितने सारे केले ये इकट्ठे रहते हैं, तो उसकी आपको कड़ी खिलानी है। तो उससे खांसी चली जाएगी? खांसी नहीं जाएगी उससे उसको जुलाब लग जाएंगे। हफ्ते में 8-10 बार जाएगी वो, एक दिन में। तो उसका खांसी से क्या लेना देना? खांसी से कोई लेना देना, मैंने कब कहा? खांसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या है कि जब 1 घंटे में 8-10 बार जुलाब जाएंगी तो खांसी से उनका ध्यान हट जाएगा। इस तरह की दवाई है। Shut up! तुम्हारे पास खांसी की कोई दवाई नहीं है ना, इसीलिए मेरी दादी आज तक ठीक नहीं हो पाई। कौन सी आपकी दादी? मेरे वजह से? अरे मेरी दादी, रामगढ़ वाली दादी, पिछले 5 साल से हर रोज आपके पास 50 रुपए की दवाई लेती है और आज तक 1 रुपए का फायदा भी नहीं हुआ। 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ? एक काम करें, उसको बोलें कल से 50 की बजाय 40 रुपए की दवाई ले। अगर 10 रुपए का फायदा नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। Shut up!
मुझे आपकी दवाई खाने से कोई दवाई नहीं लेनी। जाओ फिर जाके चेंज करके मर के आओ। ये जो हमारी ऑडियंस है जिन्होंने इतने साल हमें प्यार दिया, हमारे जजेस, मैं आपका दूध अभिषेक करना चाहता हूँ। ये है मेरे पास गिलास भर के दूध, अंडरस्टैंड? देख रही हैं अर्चना जी? आपको मैं दे दूंगा इसके बाद, जादू करने के बाद। ओके, थैंक यू। ये दूध मैंने डाला इसमें, और कुछ नहीं। ये दूध गया इसके अंदर और ये गया। That was my another talent. हमारा बनवारी लाल कहाँ है? बनवारी लाल तो कब के मर गए। हाय, इतनी जल्दी? नहीं, वो कहाँ जल्दी, आप ही लेट है माता जी। आप वो कौन है? ये मैं उनका पड़पोता श्री कीमती लाल। अरे हाय, बड़ा सोना मुंडा है। हॉट हॉट हकीम। ऐसी बात नहीं है बुढ़िया, आप भी बड़ी गंदी लग रही हो। ये बुढ़िया, प्रॉब्लम क्या तेरे को ये बता। हाय, मेरी रीढ़ की हड्डी ना टेढ़ी हो गई है। तो देखो बुढ़िया, ये इस उम्र में सीधी नहीं होगी, ये ऐसी रहेगी। एक काम करो, एक धागा लो, एक सिरा यहाँ पे बांधो, एक पैर पे अपना धनुष बना लो, पोते पोते खेलना करेंगे। क्या करना तुम्हें रीढ़ की सीधी करके? तेरे को प्रॉब्लम क्या है बता, नहीं तो निकल यहाँ से। प्रॉब्लम क्या है बताओ। अरे हमको खुजली बहुत होती है। खुजली होती है तो ये ले, ये दवाई ले, इसको दिन में 2 बार लेना है, ठीक है? इससे खुजली चली जाएगी? खुजली नहीं, तेरे नाखून लंबे होएंगे, आराम से बैठ के खुजाती रहना बुढ़िया। चल पैसे दे और निकल यहाँ से। हाय, कितने पैसे? 800 रुपया। हाय, 800? तेरे बाप ने तो मुझसे 1 पैसा नहीं लिया कभी। तो तब तू भी तो जवान थी बुढ़िया, तेरे में बचा क्या है? चल निकल यहाँ से। ओए, बुढ़िया किसे कहते हो? जवान तो हम अब भी हैं। ओह माय गॉड, तुम तो जवान निकली। वाह, व्हाट इज मैजिक। वाह, क्या? ए तुम कैसे जवान निकली? तुमको क्या लगा कि सिर्फ तुम ही दो कैरेक्टर्स कर सकते हो? इसको पहले अच्छी तरह से लगा लो, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे तुम तो जवान निकली। अरे तुम तो जवान निकली, तेरे से यही नहीं लग रहा। लूज। अरे वाह, तुम तो जवान निकली। उफ, तुमको क्या लगा सिर्फ तुम ही दो कैरेक्टर्स कर सकते हो? एक सेकंड, ये इसका टूथब्रश बन गया 2 मिनट। अरे वाह, तुम तो जवान निकली। तो तुमको क्या लगा सिर्फ तुम ही हो जो दो कैरेक्टर्स कर सकते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो कहता हूँ एक ही कैरेक्टर करो चाहे, लेकिन अच्छा करो। जैसे अर्चना पिछले 4 साल से एक ही कैरेक्टर कर रही जज का, सही तरह से निभा रही ना। अर्चना के लिए जोरदार तालियां। अब आप अपना वही कैरेक्टर निभाएं और हमें दे जो देना है। नेता चुन्नी लाल, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ न्यूज चैनल पे इतनी बकवासबाजी हो रही है, कोई पार्टी किसी बंदे को टिकट नहीं लेती, इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। मैं पिछले 20 साल से आजाद उम्मीदवार खड़ा हो रहा हूँ, एक बार भी नहीं जीता। किसी कंजर ने मेरे को जिताया नहीं। फिर मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे नहीं जीतते, इलेक्शन में खड़े हो फिर जीतोगे, राशन कार्ड की लाइन में खड़े होने से नहीं जीत सकते। फिर दूसरी पार्टियों के चक्कर में ना पड़ते हुए मैंने खुद की पार्टी खोली है, जनशक्ति किट्टी पार्टी। मैं कहता हूं एक बार मेरी पार्टी जिताओ, फिर देखो हम क्या करते हैं। अगर हम लोग जीत गए, एक भी गरीब नहीं बचेगा हमारी फैमिली में। हम लोग महंगाई को ऐसे गायब करेंगे जैसे, एक सेकंड, ये देखिए रेडियो, ये रेडियो, ये देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल शाम तक, जो सबसे पहले आपको हर खबर पहुंचाती है। वैसे हमें अभी अभी एक दूसरे चैनल से पता चला है कि यहाँ के नेता ने अपनी पार्टी बनाई है, तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हेलो मिस्टर चुन्नीलाल। हेलो। जरा आप हमें अपने पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे? पार्टी का एक्चुअली मेरे को बचपन से ही शौक था। मैं इतना पार्टी में जाता रहूं ना, मैंने एक बार तो मैंने 3 पैग मार के तो उल्टी कर दी। सर मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ। अच्छा, जनशक्ति किट्टी पार्टी जिंदाबाद। हमारी पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है, हमने बड़े बड़े लोगों को अप्रोच किया। हमने मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान को भी टिकट दी। उल्टा वो हमें भड़क गए, कहते हम क्यों ले तुम्हारी पार्टी की टिकट, तुमने हमारी किसान फिल्म की टिकट ली थी। राजनीति में प्रॉब्लम चलती रहती है। ओके, तो अब जब आपकी पार्टी राजनीति में आ गई है तो आपकी पार्टी का कोई नारा है? हमारी पार्टी का नारा है, मैंने खुद लिखा है, इट्स लाइक चाहे बरसे आग चाहे बरसे गोले, चाहे बरसे आग चाहे बरसे गोले, नहीं भूल सकते हम अमृतसर के कुलचे और पहाड़गंज के छोले। तालियां।
ये कैसा नारा है? मुझे नहीं लगता ऐसे नारे के साथ आप इलेक्शन जीत सकते हैं। देखिए इलेक्शन जीते ना जीते, लेकिन हमारी दुकानों की जो ऐड हो रही है उसका क्या? हमारी एक अमृतसर में कुलचे की दुकान है, पहाड़गंज में छोले, जनशक्ति की टी पार्टी जिंदाबाद। ओके, तो बेसिकली आपका कहने का ये मतलब है कि आप देश चला सकते हैं। जी बिल्कुल, देश चला सकते हैं। जब हम लोग 4 साल से छुप छुप के डांस बार चला सकते हैं तो देश नहीं चला सकते हम लोग। आजकल हर पार्टियों के नेता आए दिन नाक कटवाते हैं जी। तो क्या आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखेंगे? बिल्कुल नहीं, आपका दिमाग खराब है। हम लोग अपनी पार्टी में बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले लोगों को रखेंगे। हम लोग इतने शरीफ लोग रखेंगे कि जो खुद 1 नंबर जाते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। जनशक्ति की टी पार्टी जिंदाबाद। क्या बात है। वैसे हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आपकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले क्या करेगी? वाह, व्हाट ए लवली क्वेश्चन। हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी सबसे पहले हम लोग जबरदस्त पार्टी करेंगे। पूल साइड, अगर पूल अवेलेबल नहीं हो तो बीच साइड पार्टी करेंगे। दारू एंड फूड अनलिमिटेड, और मैं घर नहीं लेके जाने दूंगा। सर मैं मेरे पूछने का ये मतलब था कि आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए? जी सर। बिजली इतनी महंगी हो रही है, जनता पैसे भरने में सक्षम नहीं है। हम लोग पंखे तक बंद करवा देंगे। गर्मी की वजह से लोग पंखे चलाते हैं। हम लोग नया कैलेंडर बनाएंगे। हम लोग साल में 4 दिसंबर रख लेंगे। जून का महीना हम दिसंबर में शिफ्ट करेंगे ताकि दिसंबर के महीने में भी थोड़ी गर्मी रहे और जून के महीने में भी थोड़ी थोड़ी सर्दी रहे। जनशक्ति की टी पार्टी जिंदाबाद। तो आप अपना कैलेंडर बनाएंगे? जी, अपना कैलेंडर बनाएंगे। हफ्ते में 4 संडे रखेंगे। 4 संडे? इसका मतलब आपको मेरे साथ हफ्ते में 4 बार कॉमेडी करनी होगी। संडे साल में 1 ही होएगा। जनशक्ति की टी पार्टी जिंदाबाद। वैसे हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप राजनीति में आए कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, कुछ चीजें प्लान नहीं होती। कई बार ऐसे होता है कि ऊपर वाला सब कुछ बनाता है। जैसे मैं एक दिन स्कूटर लेके गोपाल नगर की तरफ जा रहा था, पता नहीं मन में क्या आया, मैं राजनीति की तरफ आ गया। टाइम की बात है। जैसे आप नहीं मानेंगी, मैं आपको बताता हूँ। अब टाइम की बात है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, देख रही हैं आप? टाइम की बात है। अब ये देखिए, कुछ नहीं है। ये वाओ, टाइम की बात है। टाइम की बात है सर, टाइम की बात है। इसलिए कहता हूं, टाइम के साथ कभी पंगा नहीं लेना। टाइम ऐसी भयानक चीज है, कहीं पे भी आपको भटक सकती है। टाइम की बात है। टाइम की बात है। ये देखिए, ओनली टाइम। ओके, आगे फाड़ के मत देखो, तुम पकड़ लोगी मुझे। ये देखिए कितने सारे टाइम हैं, और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। मैडम देखिए, ये आप देख रही हैं कितनी घड़ियां हैं? 5 घड़ियां। टाइम की बात है। देखिए, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। 1 2 3। टाइम की बात है मैडम। देखिए घड़ियां गायब। अभी एक और चीज आपको बताता हूं मैं। देखिए, टाइम की बात है। वाओ। सो इसलिए कुछ चीजें प्लान नहीं की जाती, कुछ चीजें बस जस्ट हो जाती हैं। जैसे अभी मेरी हग हो गई ना आपके साथ, तो ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं। आपकी पार्टी का सिंबल क्या है? सिंबल चुनाव चिन्ह। जी। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है घोड़ा। ना कभी घोड़ा थकता है, ना कभी हम थकेंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम लोग जीत नहीं जाते, चाहे 60 साल लग जाएं। क्योंकि इस साल हमें कोई खास उम्मीद नहीं है। एक्चुअली परसों इलेक्शन है, 16 सीटें हैं हमारे पास, और 15 टिकटें अभी तक बिकी नहीं है। लेकिन सर, सिर्फ 16 टिकटें? आपको नहीं लगता आपकी पार्टी तो ही छोटी है? देखिए, मैंने खुद ही छोटी पार्टी रखी है। छोटी पार्टी रखेंगे, 9 बजे रखेंगे, 12 बजे तक खत्म, फिर पुलिस आ जाती है। अच्छा सॉरी, हाँ, अच्छा ये वाली पार्टी। या देखिए, छोटी पार्टी चाहे जरूर है, लेकिन हमारी पार्टी जीतेगी जरूर। और कहीं से जीते ना जीते, लेकिन आगरा से जरूर जीतेगी। एक मिनट, वहां हमारे 550 खुद के मेंबर हैं, घर की वोट है, और हमारी एक मेंबर जज भी है। हमारी पार्टी जीतेगी। आप पागल हैं? आपका दिमाग खराब है? मेरे को पागल नहीं कहना, मैं काट लेता हूं। भाई और बहनों, मैं हूं आपका प्रिय नेता चुन्नी लाल। मुझे वोट करने के लिए टाइप करें KAPIL और भेज दीजिए 57575 पर। अब जाने से पहले एक पिंकू जोक। पिंकू डांस बार में लड़की से, क्या आप डांस करेंगी? लड़की, हाँ।
पिंकू, तो ठीक है मैं ये कुर्सी ले लूं। थैंक यू। Kursi. And now this is for you, welcome. Yes. ये हो गया जादू। एक तो मैंने जब से कुकिंग क्लास खोली है, एक तो कुकिंग करनी पड़ती है, ऊपर से शादियों के सीजन में इतने ऑर्डर आते हैं, क्या बताऊं आपको। एक तो और आ गया। हेलो, या कितने लोगों का खाना बनाना है? 400 लोगों का। सब 400 के 400 इधर ही आके खाएंगे? कोई घर से नहीं खा के आ रहा बारात में? ऐसे भुक्के लंगे लोगों के घर में शादी क्यों करते बेटी की? तेरे को सलाह दे रहा हूँ ना। अच्छा क्या क्या चाहिए बताओ ना मेरे को, क्या बनाना है सब्जी में? चिकन करी चाहिए। अच्छा सुनना, शादी 1 महीने बाद है, तो ऐसा करो अंडे मंगा के रख लो, जब तक शादी होगी चूजे निकल आएंगे। अरे बाबा तेरे को एग करी के रेट में चिकन करी मिलेगा, उसमें क्या है? और क्या क्या बनाना है? अच्छा चल ठीक है। हाँ छोटा बबन ठीक है, आप अपनी बेटी को भेज दीजिए ना, हमारी कुकिंग क्लास बड़ी फेमस, सिखा दूंगी, नो प्रॉब्लम। या एक्सक्यूज मी, Yes? चुन्नी कुकिंग क्लास यही है? यस फैंटास्टिक, बोलिए। जी वो पड़ोस के छोटे बबन शुक्ला जी है। हाँ? मैं उनके बेटी हूँ। छोटा बब्बन उसकी बेटी है तू? कैसे कैसे बाप होते हैं ऐसी लड़की, इतने इतने। छोटा बब्बन 2 GB की पेन ड्राइव में आ जाते हैं ऐसे पापा। बताइए। जी मैं उनकी बेटी हूँ और आपके कुकिंग क्लास में खाना सीखना ओके तो ऐसे बोलो ना, क्या सीखना चाहती है तुम? टेल मी फ्रैंकली, खुल के बताओ। जी आप खाने में क्या क्या सिखाते हैं? हम दोनों तरह की चीजें सिखाते हैं, वेज नॉन वेज, लेकिन फर्क कुछ खास नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि इसको काटो फटफट करता है, पनीर को काटो तो फटफट नहीं करता है। इतनी कौन से वाला सीखने का है? मुझे तो दोनों तरीके सीखने हैं। दोनों सीखने, देखो दोनों का अलग अलग रेट है। अगर सिंगल सिंगल सीखोगी 3000, दोनों सीखोगी तो 2500 रुपया। एक सेकेंड, एक का ज्यादा दो का कम सिस्टम होता है बाबा, तू नहीं समझेगी। अभी देख, रश्मि देसाई सिंगल 2 लाख, पांडे और निगम मिला के 45,000। सो दैट्स लाइक दैट। समझ आया तेरे को अभी? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ या बताइए। वैसे ना मेरी शादी होने वाली है। Okay. तो मैं ना अपने पति को अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना चाहती हूँ। वाओ दैट्स नाइस। क्या नाम क्या है तेरे पति का? जी टिल्लू। टिल्लू, ये नाम है कि चिड़ है उसकी? टिल्लू क्या नाम है? टिल्लू। अरे ये तो उसका निकनेम है, उसका असली नाम तो पुच्चू है। अच्छा अब नाम हम छोड़िए ना, प्लीज हाँ। मुझे कुछ सिखाइए ना। या। मुझे ना स्टार्टिंग से सब कुछ सीखना है। Okay. तो जैसे मुझे सबसे पहले सुबह उठकर उनके लिए 1 कप गरम गरम कॉफी बनानी है। देख सबसे पहले सुबह उठ के कॉफी बनाने से पहले तो कुछ पहन लेना। मेरा मतलब ये नाइटी टाइप जैसे मैंने पहनी ना, ये पहनना पड़ता है खाना बनाने से पहले। अच्छा एप्रन। हाँ अप्रैल मई जून जुलाई जो भी, इसको पहन लेना ठीक है? हाँ, Now समझ tell गई। me. तो बोलिए कॉफी कैसे बनाती है? कॉफी देखिए, कॉफी इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। जस्ट पुट द बर्तन ऑन द गैस, थोड़ा सा दूध डालने का है, ओके, थोड़ा सा शुगर डाला, थोड़ी सी कॉफी डाली, और ये आपकी कॉफी तैयार। अरे लेकिन आपने तो गैस ही नहीं जलाई। अरे बाबा ये कोल्ड कॉफी है। नहीं मुझे तो और जरूरी hot नहीं मेरे को coffee कोई भी सीखनी चीज बनानी हो ना तो मेरे को गैस जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक दिस, ये है ना पालक पनीर, तो मेरे को कोई भी चीज बनानी तो मेरे को गैस जलाने की जरूरत नहीं है। तेरे को कौन सी कॉफी सीखनी है? मुझे तो हॉट कॉफी सीखनी है। ए सुनी जरा, तेरे दिमाग खराब है? तेरी शादी होने वाली, हॉट कॉफी मत पिलाना ज्यादा उसको। क्यों? तेरे को तंग करेगा बाद में वो। और सुन मेरी बात, हॉट कॉफी पिलाने का क्या फायदा है बाबा? हॉट कॉफी मैंने एक्चुअली बड़ी देर हो गई सीखे हुए, सारी रेसिपी भूल गई मेरे को। स्टार्टिंग में भूल गई, लास्ट वाली थोड़ी थोड़ी याद है। ओके तो लास्ट वाली बता दीजिए। हाँ हॉट कॉफी की लास्ट वाली इतना ही है सिर्फ। तो ये रही आपकी कॉफी। जी मैंने कहा था ना मेरे को स्टार्टिंग वाला भूल गया, लास्ट वाला याद है। वैसे अच्छा कॉफी तो आप छोड़ दीजिए। Okay. अच्छा ये बताइए कि पुलाव कैसे बनता है? मेरी सास को बड़ा पसंद है पुलाव। ए देख, पुलाव से ज्यादा सासों को ना फुलाव पसंद होता है। तो एक काम कर, शादी के 9 महीने के अंदर अंदर उसको पोता देगी ना, ज्यादा खुश रहेगी वो। पुलाव का चक्कर छोड़ दो। चुन्नू जी आप तो बड़े नॉटी हो। तो और होता लेकिन है। फिलहाल के लिए पुलाव तो बनाना सिखा दीजिए। पुलाव देखे सबसे पहले थोड़े से कंकड़ लो, उसमें से चावल छाड़ने हैं। ओके एक सेकंड से चावल से कंकड़ निकाला जाता है, कंकड़ से चावल नहीं। आई नो दिस काइंड ऑफ न्यू डिश, यू डोंट नो। अभी देख, तुम लोग कभी चावल खाते हो तो बीच में कभी कंकड़ आता है, टेस्ट खराब होता है। तो कंकड़ का पुलाव खाओगे तो कंकड़ आएगा, तेरा कोई टेस्ट भी नहीं खराब होएगा। बीच बीच में चावल आएगा, वो सॉफ्ट है, इसको खाने का। चावल की जो है इस डिश में थोड़ी गेस्ट अपीयरेंस है, जैसे अनिल कपूर की थी ना उसमें, ये अंग्रेजी वाली फिल्म में वैसा टाइप है। ओए भाई 4 या व्हाटएवर। ओके या तो फिर आप पुलाव छोड़ दीजिए, आप चिकन डिश, कोई रेसिपी आती है चिकन डिश की? चिकन डिश तो बढ़ता कौन बनवाएगा, जो सीख के आई थी बैक स्टेज। नहीं वैसे तो उनको डिब्बा खोल के आमचूर मारूंगा तेरे मुंह पे। वो बढ़ता बोलने का सिखा पहले। बढ़ते का क्या करना है, ऐसे फ्राई पैन रखने का, उस पे इसमें तो
पालक है। बकवास बंद कर, कुक में है कि तू? थोड़ा सा टमाटर डाला उसमें, थोड़ा सा टमाटर डाला, थोड़ा सा डाला प्याज, और ये तड़का लगाया, ये आपका भरता तैयार। अरे आपने बैंगन तो डाला ही नहीं। अरे बाबा, ये वो वाला भरता है जब आपके घर में किस टाइम बैंगन ना हो तब वाला भरता है ये। हाँ, तो अगर घर में बैंगन हुआ तो? अब कोई फायदा नहीं बाबा, अब तो भरता बन गया। या टेल मी। चुन्नू जी आप प्लीज क्या है? आप मुझे चिकन का कोई डिश सिखाइए ना। चिकन का डिश सिखाई होगी। तेरा बजट क्या है? बजट? या देख, अगर तेरा बजट अच्छा है तो मुर्गा हम लोग दुकान से खरीदेंगे, अगर नहीं बजट अच्छा है तो भाग भाग के पकड़ना पड़ेगा मोहल्ले में से किसी का। लेकिन बता। मैंने तो आज तक एक मुर्गा नहीं पकड़ा। अच्छा, इतनी चटकीली साड़ी, लाल रंग की लिपस्टिक के मुर्गे पकड़ने के लिए पहनी तो और किस लिए पहनी तूने? है सब पता है मेरे तेरे जैसी मुर्गियों का। क्या सीखेगी बता, जल्दी बोलना बाबा, मेरे पास और भी स्टूडेंट है। चिकन सीखना है? चिकन देखिए, चिकन के लिए तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट खर्चना पड़ेगा, 400 रुपए लगेगा इसका। 400 क्यों? या देखिए, 350 का तो होटल से मंगवाएंगे तो 50 रुपए भी ना कमाऊं। आप होटल से मंगवाएंगे? अरे बाबा, बनाने का तो मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन होटल वाले क्या टेस्टी बनाते हैं तो दैट्स फाइन। ओके, तो मुर्गा हुआ 200 रुपए का। ओके। बाकी के 200? अरे बाबा, 200 का मुर्गा होएगा, हाँ। 50 रुपए मैं कमाऊंगी, बाकी मुझे 150 रुपया। अभी 150 रुपए जिसका जवान बेटा घर से लाएंगे, मुआवजा नहीं देंगे फैमिली को? मुआवजा? अरे बाबा, मुआवजा घर में है कि मर्द है कमाने वाला, उसको भी तूने बना के खा लिया, उसके 20 बच्चे सर्वाइव कैसे करेंगे 1-1.5 महीना तक? और फिर? अरे बाबा, 1-1.5 महीना तक हमारे पैसे से निकालेंगे, 1-1.5 महीना, उसके बाद मुर्गी किसी के साथ सेटिंग कर लेगी, उसमें क्या है? तेरे को क्या है? बेचारी मुर्गी वो ऐसी नहीं होती। तेरे को ज्यादा पता है, बड़ी तेज होती मुर्गियां, कमी नहीं, 3 रुपए के लिए अपना अंडा बेच देती है, तेरे को क्या पता? बड़ी आई तू। अच्छा ओके फाइन, या। तो 200 का मुर्गा, 150 मुआवजा, ओके। बचे 50, उसका क्या? 1-1 रुपए का हिसाब रख रही है, और तेरी वजह से जो लाखों का एक्ट खराब हो रहा है उसका कुछ नहीं, मैं मारूंगा तेरे आमचूर खींच के। बड़ी आई तू, हट। अच्छा ठीक है, आपको चिकन नहीं सिखाना, मत सिखाइए। ओके। लेकिन चुन्नू जी, मुझे ना वो जलेबी जरूर सिखाइए। वो क्या है ना, आप लोग जब ऐसे ऐसे करके डालते ना, क्यूट लगता है। तलाई में नहीं डालते, कढ़ाई में बोलते इसको, कढ़ाई। ओ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग नहीं, तेरे को जब तू स्लीप करेगी ना तो तंग करेगा ना तेरा पुच्चू, तब तेरे को पता चलेगा। अभी क्या है, तेरी शादी होने वाली ना, इसलिए तेरे को ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। और कुछ सीखना तो बता। अच्छा कुछ पकाना तो सिखाइए आप फाइनली। इतनी देर से पकाए तो रहे उन लोगों को, अभी ध्यान से पूछते हम लोग अच्छा पका रहे थे कि सही पका रहे थे?